नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण पुलिस ने अलग अलग मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 586 कार्टन शराब किया बरामद। ट्रक से भूसे में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन दिख रहा तत्पर। मोतिहारी में सदर अस्पताल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। हिंदी दिवस के अवसर पर मोतिहारी के समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में एक कार्यक्रम हुए आयोजित। जिला अधिकारी समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। नरकटियागंज में हिंदी दिवस पर एसएसबी की ओर से 14 से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हिंदी भाषा की महत्ता पर हुई चर्चा। ढाका पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। मोतिहारी में भाजपा जिला कार्यालय में स्थानीय विधायक ने की प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च होने वाले कई योजनाओं की दी जानकारी। रक्सौल में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बड़ी पहल। कुष्ठ रोगियों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। नरकटियागंज के चतुर्भुजा में किसानों की बर्बाद फसलों की जायजा लेने पहुंची कृषि विभाग की टीम। विधायक के समक्ष किसानों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। शिवहर के पिपराही प्रखंड में 15 दिनों से ठप है बिजली आपूर्ति। प्रखंड कार्यालय का कार्य बाधित होने से लोग हैं नाराज। मझौलिया के सिनवरिया पंचायत में दंगल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रखंड प्रमुख व समाज सेवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। कल पूर्वी चंपारण जिला नियोजनालय में लगेगा जॉब कैंप। फिनो बैंक इस जॉब कैंप में ले रही भाग। आप नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो सुबह 11 बजे अपना कागजात लेकर पहुंच सकते हैं। और मोतिहारी के माउंट लीटरा जी स्कूल में हिंदी दिवस समारोह का किया गया आयोजन। स्कूली बच्चे और सभी शिक्षक रहे मौजूद। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। मोतिहारी पुलिस ने अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान कांतीश कुमार मिश्र ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गिरफ्तार सभी लोगों से जुड़े मामले का उजागर किया। आपको बता दें कि पहला मामला केसरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कुशहर ढेलही माई स्थान के पास से लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को एक मारुति कार एवं हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें कि पुलिस की तत्परता से लूट की योजना नाकाम की गई है और 5 अपराधियों को हथियार एवं कारतूस से गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि 5 अपराधी हथियार साथ इकट्ठा हुए हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए। एसडीपीओ चकिया श्री सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्य योजना बनाई और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। श्रवण कुमार, नीरज कुमार, आकाश कुमार, नितिन कुमार, सोनल सिंह उर्फ आशीष रंजन कुमार, सभी केसरिया थाना के हैं। इनके पास से एक देसी रिवॉल्वर, 6 कारतूस, 1 मारुति कार, 1 टाइगर चाकू, 1 छुरा और 4 मोबाइल बरामद हुआ है। श्रवण कुमार के विरुद्ध पूर्व में डुमरिया थाना अंतर्गत मारपीट का केस पूर्व से दर्ज है। वहीं दूसरा मामला डुमरिया घाट से जुड़ा हुआ है, जहां दुबौलिया बांध के पास से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार अपराधी सरोत्तर स्थित आईसीआईसी बैंक लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। सरोत्तर में जो आईसीआईसी बैंक लूट में जो पहले उद्भेदन हो चुका था, इसी क्रम में राजन यादव उर्फ राजकुमार यादव थाना कुचायकोट गोपालगंज का है। इसमें अपराधी का मोबाइल सीज हुआ है। इस अपराधी के विरुद्ध गोपालगंज जिला में मोहम्मदपुर थाना में दहेज हत्या का एक कांड दर्ज है और ये पूर्व में जेल जा चुका है। वहीं तीसरा मामला मादक पदार्थ से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मधुबन पकड़ी दयाल मार्ग से 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाएं 10 किलोग्राम से ज्यादा चरस जैसे मादक पदार्थ को लेकर जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और एएसपी सदर के नेतृत्व में
SHO छतौनी इंस्पेक्टर कंचन भास्कर, DRU से मनीष कुमार, अखिलेश मिश्र और PSI कुमारी पूजा, मुकेश कुमार, कृष्ण मोहन कुमार, इन सभी लोगों ने बेहतर कार्य योजना करके 2 महिलाओं को हिरासत में लिया, राधिका देवी, सुनीता देवी। और जब इनका सर्च हुआ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तो इनके पास से 10.79 किलोग्राम चरस, जो मादक पदार्थ जैसा प्रतीत हो रहा है, ये सीज हुआ है। 2 मोबाइल और 1 आधार कार्ड। पूछताछ के क्रम में ये बातें जो आई हैं कि ये दोनों महिलाएं कुरियर का काम करती हैं। पूर्व में भी ये एक आध बार ये अटेम्प्ट ले चुकी हैं और संभवतः ये नेपाल के किसी क्षेत्र से आ रही थी और यहाँ से फिर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अन्य जगह ये जाने की बात स्वीकार की है। लेकिन हम लोग इसको इनके और तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं और इसके सहयोगी हैं उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कहाँ की महिला है? ये दोनों मधुबन थाना अंतर्गत की रहने वाली हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं नशाबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए और इस पूरे टीम को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। बिहार में शराब पर नियंत्रण को लेकर पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी में मद्य निषेध विभाग और छतौनी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 586 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंका जा रहा है। मद्य निषेध विभाग और छतौनी थाना अध्यक्ष कंचन भास्कर की संयुक्त कार्रवाई में पिछले 1.5 माह के अंदर शराब की यह तीसरी बड़ी खेप बरामद की गई है। बता दें कि मद्य निषेध विभाग पटना को गुप्त सूचना मिली कि पंजाब से ट्रक में धान की भूसी में छुपाकर एक बड़ी शराब की खेप लाई जा रही है, जिसकी डिलीवरी मुजफ्फरपुर में होनी है। इस मामले में ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। रात्रि में पुलिस मद्य निषेध इकाई पटना से एक सूचना प्राप्त हुआ। छतौनी थाना एरिया में एक ट्रक गुजर रहा है, इसमें शराब है। इसका सत्यापन करने के लिए छतौनी थाना अध्यक्ष के द्वारा टीम बनाई गई। इसमें एक ट्रक को जब्त किया गया जो कि छत्तीसगढ़ की ट्रक है, इसमें नंबर प्लेट है। इसको जब जांच किया गया इसमें तो 585 लीटर अभी शराब बरामद किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जिनका नाम धन्ना राम है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। लेकिन इस पर हम लोग और फर्दर अनुसंधान कर रहे हैं कि इनका लास्ट लोकेशन कहाँ था, कहाँ इनकी डिलीवरी की जानी थी। इनको लास्ट अभी तक मुजफ्फरपुर के लिए बोला गया था। इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हाल फिलहाल में जितने भी अभी जो केसेस हुए हैं, जो बड़ी खेप बरामद हुई है, ये उसी का एक हिस्सा है। फर्दर अनुसंधान के साथ हम लोग और इनके जो संगठित गिरोह है उसका पता लगा रहे हैं और उसी के तहत और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है जिससे कि इसकी बरामदगी की गई। इसमें जो मेन कारोबारी जो कि वहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले, चिन्हित हो गया है। वारंट भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। टीम वहाँ पे जा रही है, एक बार टीम गई भी है, सत्यापन कर ली है। इसमें जल्द से जल्द उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें संयुक्त टीम बनाई जा रही है जिला स्तरीय और मद्य निषेध की तरफ से भी। एक पंजाब भी गए थे, हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं ताकि इसका जो मेन गिरोह है उसको पकड़ा जाए। हालांकि अभी तक हम लोगों ने सत्यापन कर लिया है, वारंट भी प्राप्त हो गया है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। डेंगू और चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर दिन में काटता है और आपके आसपास जमे पानी में पैदा होता है। इन दिनों बढ़ते डेंगू के मरीजों को देखते हुए सरकार और प्रशासन के कान खड़े हैं। इनसे निपटने के लिए जिला स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में तैयारियों की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी कड़ी में आज मोतिहारी में जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने स्थानीय सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की और अस्पताल द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिले भर में डेंगू के प्रकोप से बचाव के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग और कीटनाशी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिले भर में डेंगू के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए रोग के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं सहयोगी संस्थान के द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मोतिहारी के समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधा कृष्णन सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग कर कार्यशैली को अपनाने की भी उन्होंने बात कही। वहीं उप विकास आयुक्त समीर सौरभ ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी जननी है। आगे उन्होंने इसे सम्मान पूर्वक अपनाने की अपील की। इस मौके पर अपर समहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। नरकटियागंज के एसएसबी 44वीं वाहिनी मुख्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर 14 से 29 सितंबर तक आयोजित हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान 44वीं वाहिनी के उप कमांडेंट हरिमेंद्र कुमार दुबे द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारी व जवानों को हिंदी भाषा की महत्ता के बारे में बताया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा एकता की मजबूत कड़ी के रूप में निरंतर विशेष भूमिका निभाती रही है। आगे उन्होंने बताया कि हिंदी दिवस के अवसर पर एसएसबी की ओर से आयोजित इस पखवाड़ा कार्यक्रम में निबंध, वाद विवाद, टिप्पणी, हिंदी अंताक्षरी, मसौदा लेखन, साहित्य, कविताओं का वाचन सहित कई अन्य कार्यक्रमों को भी आयोजित किए जाएंगे। ढाका थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे लॉटरी टिकट के खेल का भंडाफोड़ किया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर सिकराना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति के पास से कुल 330 अवैध लॉटरी टिकट, 2450 रुपये नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज दिन के लगभग 2 बजे एसपी सर के द्वारा यह सूचना दी गई कि ढाका में पुनः लॉटरी बेचा जा रहा है। इस सूचना पर एसडीपीओ सिकराना के नेतृत्व में थाना के महिला दरोगा वंदना कुमारी के साथ बेरगनिया मोड़, ढाका के बेरगनिया मोड़ और सोनारपट्टी गली में रेड किया गया। रेड करने के क्रम में बेरगनिया मोड़ से अंकित राज, जो छतौनी भवानीपुर जिरात के रहने वाला है, उसके पास से 200 नागालैंड कंपनी का जो है लॉटरी और सोनारपट्टी गली से शेख मुन्ना, जो रामचंद्र ढाका का है, उसके पॉकेट से 130 लॉटरी बरामद की गई। उसके पास से कुछ कैश भी बरामद किया गया और मोबाइल भी बरामद किया गया है। जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि यह मोबाइल के व्हाट्सएप कॉल से अपने लॉटरी खिलाने वाला को बुलाता था और व्हाट्सएप कॉलिंग पर ही बात करता था और कहता था कि फला जगह पर आओ तो वहाँ पर लॉटरी इसको मिलता था। और उसके बाद इसी तरह से लॉटरी का बाजार यहाँ पर ये लोग आपस में खरीद बिक्री करते थे। शिवहर के पिपराही प्रखंड में बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि यहां करीब 15 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिसके कारण प्रखंड कार्यालय में कई कार्य बाधित हो गए हैं। अंचल ICDS का कार्य पूरी तरह से ठप है। RTPS काउंटर प्रॉपर काम नहीं करने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। आवासीय जाति, आय सहित अन्य कई कागजात नहीं बनने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से सभी कंप्यूटर बंद पड़े हुए हैं। वहीं राशन कार्ड अप्लाई नहीं होने की वजह से लोगों ने आज अपनी नाराजगी जताई और डीएम की गाड़ी को देखकर समस्या के समाधान की मांग की। वहीं एसडीएम आफाक अहमद व बीडीओ आदित्य सौरभ ने लोगों को किसी तरह समझाकर भीड़ को हटाया। क्या नाम हुआ आपका? हमको सदीना खातून। क्या समस्या है आपकी? हम आते हैं राशन कार्ड में बच्चे सबके नाम जुड़वावे, लाइट नहीं रहता, फिर के चल जाता है 3-4 रोज। RTPS पर नहीं पूछते कि लाइट नहीं रहता है क्यों? नहीं रहता है। कल भी आया तो फिर के चले गए। 15 दिन से हम लोग आ रहे हैं। क्या हो रहा है? 15 दिन से काम नहीं कर रहा है। रक्षाबंधन से पहले से आइए, लाइट नहीं है, चेंबर में निकल गए हुए थे। कम से कम 15 दिन से ऊपर से आओ और जाओ और जाओ, यही लगा हुआ है। लाइट नहीं है, कहा लाइट का जाए। प्रॉब्लम है। DO साहब के पास गए हुए थे तो बोला हम आगे बोल दिए हुए हैं, लाइट आएगा तो जरूर आ जाएगा। जनरेटर चालू कर दीजिए, बोला जनरेटर के लिए भी पैसा किसी के पास नहीं है। जिसको बोलिए वो बोल रहा पैसा है ही नहीं, कौन भरेगा कौन भरेगा। आगे के लिए वो बोलता आगे विचार करेंगे, उसको बोलता आगे विचार करेंगे। कल भी आया, सब बात मीटिंग हुआ, कोई बात का फर्क पड़ ही नहीं रहा। आइए और जाइए। मोतिहारी भाजपा जिला कार्यालय में स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनहित में कई योजनाएं लॉन्च की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को ही शुरू हो रहे PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में ये जो समूह है, लगभग 140 जातियां हैं इसमें।
इन समाज के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 लाख रुपया महज 5% इंटरेस्ट पर और सरल तरीका से, ये आपके हुनर है तो आप 2 लाख रुपया लीजिए और अपना रोजी रोजगार जोड़कर और अपने परिवार को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाइए। यानी अपना मजदूर श्रमिक वगैरह बहाल कर और नौकरी देने वाला बनिए। और इसी का 17 तारीख को 10 बजे इसी नगर भवन के सभागार में LED लगेगा और हमारे सभी ऐसे विश्वकर्मा जो लोग हैं उन लोगों का एक सम्मेलन होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम का घोषणा भी होगा और उसका शुभारंभ होगा। इस अवसर पर हम लोग इस सत्याग्रह की ऐतिहासिक भूमि से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देने का काम करेंगे। नरकटियागंज प्रखंड के चतुर्भुजवा में किसानों की बर्बाद फसल का जायजा लेने जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार रॉय और स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा पहुंची। इस दौरान उन्होंने खेतों का जायजा लिया और किसानों के बर्बाद हुए धान की फसल के बारे में आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि उचित जांच के बाद किसानों को हर संभव मदद किया जाएगा। वहीं DAO ने कहा कि यहां जिन किसानों का फसल क्षति हुआ है, एक टीम गठित कर सभी किसानों की सूची तैयार कराई जाएगी और वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। इसको लेकर उन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्देश भी दिया। साथ ही पानी के सैंपल को फॉरेंसिक जांच कराने की भी बात कही। गौरतलब हो कि प्रखंड अंतर्गत बनवरिया पंचायत के चतुर्भुजवा में रामरेखा नदी के पानी से दर्जनों किसानों का फसल बर्बाद हो गया है। स्थानीय किसान लालू मियाँ, छोटेलाल दास, सफ़ी मोहम्मद, मनोज दास, भुटेली चौधरी, रोशन खान समेत अन्य कई किसानों ने रामनगर चीनी मिल के टेमा से फसल बर्बाद होने पर चीनी मिल प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग उठाई थी। इधर किसानों के फसल बर्बाद होने को लेकर अनुमंडल परिसर में भी किसानों ने धरना दिया था। देखिए, मैं 6 महीने से हूँ, मेरे सामने प्रथम मामला है। मैं और मैडम खुद यहाँ तक चल के आए हैं। जाहिर बात है गंभीर है, ठीक है सर, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसमें वो हो गई। ये खबर सीमावर्ती शहर रक्सौल से है, जहां सुंदरपुर लिटिल फ्लावर लेप्रोसी हॉस्पिटल में पूर्वी चंपारण कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण रॉय उर्फ गप्पू राय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत सैकड़ों कुष्ठ रोगियों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्सौल कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी ने किया। इस दौरान पूर्वी चंपारण कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश्वर यादव उर्फ भाईजी, प्रोफेसर विजय शंकर पांडे, मुमताज खान, प्रोफेसर अखिलेश दयाल सहित अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग कांग्रेस का पूरा टीम, जिला कांग्रेस कमेटी का और रक्सौल प्रखंड का सभी लोग आज इस लेप्रोसी हॉस्पिटल में हम लोग देखने आए हैं। यहाँ के मरीजों की स्थिति देखने आए हैं और यह संकल्प लेकर आए हैं कि यहाँ हम लोग कांग्रेस कमेटी से और मानवता के नाम पर क्या मदद कर सकते हैं, आगे हम लोग यहाँ कैसे लोगों का हेल्प कर सकते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग का यह विजिट है। मैं यही संदेश दे रहा हूँ सभी को, रात दिन मैं ये बोल रहा हूँ और मैं भी चल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ, आप भी चलिए और अपने संगठन को मजबूत करिए। बूथ स्तर पर, गाँव स्तर तक अपने लोगों को जागृत करिए। कांग्रेस की विचारधारा से सबको बताइए और अपनी विचारधारा से सबको जोड़िए। कांग्रेस की विचारधारा जो है हर आदमी के पास है, सिर्फ जगाना बाकी है। बीच के कुछ समय में भाजपा के द्वारा जिस तरह भी हो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कांग्रेस को दबाने का प्रयास किया गया था। अभी आने वाला जो समय है उनको दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग भी अब अपनी तैयारी कर लिए हैं। लड़ाई ज़बरदस्त होगी और हर हालत में हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हम जहां खड़े हैं इस लेप्रोसी हॉस्पिटल की स्थापना करने वाले बाबा कृष्णदास, और कह सकते हैं कि एक ऐसी महात्मा गांधी के सपनों का भारत आप कह सकते हैं। यहाँ आने के बाद लगता है कि सही मायने में महात्मा गांधी आज भी, अगर उनकी कोई सोच थी, कोई विचार था, महात्मा गांधी कोई व्यक्तित्व तो नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विचारधारा के रखने वाले लोग थे। और रक्सौल की जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की ही ज़मीन रक्सौल रही है। 1990 तक कांग्रेस का नेतृत्व रहा है और आप देख लीजिए, जहाँ तक रक्सौल में जितना भी आप चौमुखी विकास देख रहे हैं, चाहे नींव की पत्थर हो या मील का पत्थर हो, वो किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और रक्सौल में कांग्रेस मजबूत है
और जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष जी ने यह पहला विजिट इनका इस क्षेत्र में है और हम चाहेंगे बार बार इनका आगमन हो और जो लोग सही मायने में यह संगठन जो चल रहा है, यह एनजीओ जो चल रहा है, जो राजनीति का शिकार हो रहा है, इससे राजनीति को दूर करके और समाज को प्रेरित करने की काम है और मानवता इंसानियत की पूजा करने की बात है, सेवा करने की बात है, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सही मायने में रक्सौल सुंदरपुर जो जगह है, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि सही मायने में हम शहर से दूर एक गांव में आकर गांधी की सपनों का भारत देखने का मतलब है। उम्मीद है हम लोग कार्यकर्ताओं को कि टिकट का बिक्री नहीं हो, है ना। रक्सौल विधानसभा कांग्रेस का क्षेत्र रहा है ना। निर्दलीय भी सगीर अहमद से बुरा दिन जब कांग्रेस का आया था उस समय भी 30,000 वोट लिए थे। यह क्षेत्र कांग्रेस का है। तो इस क्षेत्र में लोकसभा अगर कांग्रेस को मिलता है तो यह सीट जो है सो 12 बजते बजते जो है सो चुनाव जीत जाएंगे कांग्रेस। जब पहले जो है सो मदन जायसवाल थे, अब मदन जायसवाल को जो है सो रघुनाथ झा आकर के हराए और फिर जो है संजय जायसवाल को अगर फिर किसी जो है सो ब्राह्मण को टिकट दिया जाता है तो सीट यह जो है सो आराम से बेतिया निकल जाएगा और संजय जायसवाल हार जाएगा। आज हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगर मोतिहारी की बात करें तो यहाँ भी कई जगहों पर छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और हिंदी जैसी मीठी भाषा को जीवित रखने और इसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। हिंदी देश की शान है और हिंदी से ही हमारी पहचान है। आज इस दिवस पर हमने मोतिहारी के जाने माने हिंदी के आचार्यों से हिंदी दिवस पर उनका विचार जानना चाहा। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, हिंदी दिवस का होना अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़ा करता है। दुनिया के किसी देश में उसकी राजभाषा का दिवस नहीं मनाया जाता। भारत की समस्या ये रही है, भारत का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ हिंदी दिवस मनाकर एक तरह से हिंदी की खानापूरी की जाती है, क्योंकि संविधान में सबके बाद भी संविधान का अनुच्छेद 343(1) जो कहता है कि भारत के संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को, लेकिन सहभाषा के रूप में वह अंग्रेजी की अनुमति देती है और वो अनुमति आज तक अनवरत चालू है। हिंदी को हराने की कोशिश ऐसी की गई कि खुद सरकार के स्तर से पारिभाषिक शब्दावली आयोग बनाया गया, तो ऐसी शब्दावलियाँ बनाई गई कि हिंदी का चलन ही ना हो। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा और मैं जब हिंदी की पुस्तकें पढ़ता था, पॉलिटिकल साइंस की D.D. बसु की पुस्तक, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो मुझे एमए में पढ़ने वाले आदमी को हिंदी नहीं समझ में आती थी। तो सवाल है, ऐसी हिंदी कैसे चलेगी? तो हिंदी दिवस बहुत सारे सवाल, उस साजिश को भी दर्शाता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे की एक साजिश थी कि उसको एक मान दे दो और मान देकर फिर उसके पैरों के नीचे की सारी ज़मीन खींच लो। किसी भी केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठान में राजभाषा अधिकारी की बहाली होती है, हिंदी वालों की, हिंदी अनुवादक की बहाली होती है। इसके अलावा मीडिया में कमोबेश सब हिंदी वाले ही भरे हुए हैं। तो इसलिए यह कहना कि अवसर नहीं है, एक तरह की भ्रांति है और इस भ्रांति से उबरने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत इस बात की है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी ज्ञान की भाषा बने। ज्ञान की भाषा मतलब ये कि हिंदी में भी उसी तरह का मौलिक चिंतन हो, अंग्रेजी से उधार नहीं लिया जाए, तब हमारी भाषा सशक्त होगी, तब समृद्ध होगी और तब सही अर्थों में हिंदी अपने मुकाम को प्राप्त करेगी। सर्वप्रथम आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी मीडिया बंधुओं को और कॉलेज के जितने भी शिक्षक, छात्र, शिक्षेतर कर्मचारी हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हिंदी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हिंदी दिवस है और हम लोगों को यह प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले अधिकतर कार्यों को हिंदी में करें, तभी सही मायने में हिंदी का विकास होगा। हम लोग अपने बोलचाल में 2-4 अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा आधुनिक दिखाने
का प्रयास करते हैं, यह कतई उचित नहीं है। ये अभी जो तमाम मीडिया के चैनल हैं, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। इन्हीं लोगों के माध्यम से आज पूरे भारत में हिंदी को लोग अगर बोल नहीं पाते हैं तो कम से कम समझ ज़रूर पाते हैं। दक्षिण भारत में भी वे ठीक से हिंदी न बोल पाए अलग बात है, लेकिन कम से कम समझ ज़रूर जाते हैं। तो इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आजकल नई परिपाटी मोबाइल में भी हिंदी में टाइपिंग का आ गया है, तो हम देख रहे हैं कि बच्चे हिंदी में खूब अच्छे से मात्रात्मक शुद्धियों के साथ टाइपिंग कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाला समय हिंदी का ही होगा। सबसे पहले तो हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी हिंदी प्रेमियों को। आज 14 सितंबर है और आज के दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन बहुत सारे अवसर भी हैं। आजकल हिंदी में बहुत सारे रोजगारों की संभावनाएं खुलती हुई नज़र आ रही है। आज नहीं होगा, अगले सप्ताह। ऐसे में हमें हिंदी को लेकर के जो एक अवधारणा बनी हुई है कि यह एक ऐसे वर्ग की भाषा है जिसमें न रोजगार है या फिर पिछड़ी हुई भाषा के रूप में हम लोग इसको देखने की कोशिश करते आ रहे हैं और अंग्रेजी के बनिस्पत हमें इसे थोड़ा सा नकार रहे हैं या एक तरह से हाशिए पर चली जा रही है। लेकिन आज हमें हिंदी को एक ऐसे भाषा के रूप में देखने की ज़रूरत है जिसमें बहुत सारे रोजगारों के अवसर हैं। आप मीडिया पत्रकारिता में जा सकते हैं, राजभाषा अधिकारी के रूप में जॉब कर सकते हैं, MPhil PhD के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जा सकते हैं। तो तमाम तरह के अवसर हिंदी में हैं। मझौलिया प्रखंड के सेनवरिया पंचायत में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख सुक्ता मुखी और समाजसेवी मंटू कुशवाहा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। अपने संबोधन में प्रखंड प्रमुख ने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन परंपराएं जीवित हैं। कुश्ती में दो पहलवान दांव पेच से एक दूसरे को पटखनी देते हैं। वहीं समाजसेवी मंटू कुशवाहा, जगत नारायण निषाद एवं पैक्स अध्यक्ष अंशु कुमार सिंह ने पहलवानों और आयोजकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में जोश और साहस पैदा करता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत सेनवरिया और लालसरिया दोनों के बीच मध्य में ये दंगल होता है और इस उल्लास के साथ हमारे गांव ग्रामीण जनता बंधु लोग हरदम खुशी और पूर्वक रहते हैं और इस बहुत खुशी उल्लास के साथ इस दंगल को प्रतियोगिता गोबरी सोहनी और शंभू संघ ने और पूरे ग्रामीण जनता मिलकर ये सब कराते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, कुशीनगर, अयोध्या, महाराष्ट्र, दिल्ली से बहुत सारे पहलवान आए हैं और हर साल की भांति इस साल भी इस भव्य कुश्ती का आयोजन हम लोग के गार्जियन शंभू दादा, हमारा भतीजा मुकेश कुमार, पूर्व मुखिया श्री गोबरी सोहनी जी के और हम लोग के सभी लोगों के संयुक्त सहयोग से, सभी ग्रामीणों के संयुक्त सहयोग से ये दंगल का आयोजन हो रहा है। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस दंगल को लेकर यही कहेंगे कि समाज के लिए युवाओं में एक बहुत अच्छी सोच है। आज मान लीजिए ये आखड़ा पहलवानी एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है और जो पहलवान हमारे बिहार के जो इस खेल में खेलते हैं, लड़ते हैं और यहाँ से लड़के मेरा कामना होगा, ईश्वर से प्रार्थना होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय खेल तक पहुँचे, जिससे बिहार को एक नई दिशा मिल सके, समाज को भी एक नया दिशा मिल सके। शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए आज भी दंगल कुश्ती जैसे पुरानी परंपराएं जीवंत हैं। इसी कड़ी में मझौलिया के सेनवरिया में आज दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया, जहां पे विभिन्न जगहों से आए पहलवानों ने अपने अपने दावपेच दिखाए। राजू शर्मा, बेतिया। माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी में हिंदी दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रातःकालीन सत्र में विद्यार्थियों द्वारा रहीम के दोहे व कबीर की साखियों का गायन किया गया। इस सत्र में हिंदी की अध्यापिका विभा श्रीवास्तव द्वारा मातृभाषा के प्रयोग की महत्ता को रेखांकित किया गया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा के द्वारा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास यात्रा पर व्याख्यान दिया गया और आरसी प्रसाद सिंह की कविता का गायन भी किया गया। मध्यवर्ती सत्र में विद्यालय के प्रबंध निदेशक शुभम गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार झा की अध्यक्षता में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के द्वारा श्रुति लेख, काव्य लेखन, निबंध लेखन व अभिनीत काव्य गायन का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर JN प्रसाद ने विद्यार्थियों को
हिंदी भाषा के कौशल को प्राप्त कर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।